हेलो स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के अंतर्गत 1.3 में क्रैमर्स रूल का सेकंड क्वेश्चन बच गया था। सेकंड क्वेश्चन और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज लेंगे हम। सो सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्रैमर्स रूल से हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं। 4x + 3y - 4 = 0 एंड 6x = 8 - 5y। फॉर्मेट करने के लिए -4 राइट साइड में लीजिए, +4 हो जाएगा। 4x + 3y = 4 और यहाँ पर -5y को लेफ्ट साइड में लीजिए तो प्लस हो जाएगा। 6x + 5y = 8। इस तरह से दो इक्वेशन तैयार हो गए। अब इनको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए अगले पेज पर लिया जाए। सो स्टूडेंट्स, हियर द two simplified equations are 4x + 3y = 4 and 6x + 5y = 8. Let's solve by Cramer's rule. पहले सादा d डिटर्मिनेंट बनाएंगे। उसके लिए सादा नंबर मीन्स कांस्टेंट नंबर कट कर देंगे। कांस्टेंट नंबर कट किया जाए, 4 और 8 कट हो गए। x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट्स लिखे जाएंगे। x के कोएफिशिएंट्स पहले लिखे जाएंगे यहाँ पर येलो बॉक्स में, और y के कोएफिशिएंट्स बाद में लिखे जाएंगे यहाँ पर ब्लू बॉक्स में। सो x के कोएफिशिएंट्स 4 और 6 येलो से येलो में ट्रांसफर, y के ब्लू कोएफिशिएंट्स 3 पाई ब्लू में ट्रांसफर। इस तरह से डिटरमिनेंट तैयार हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट = ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। पहले आप जन्म लेकर नीचे आइए, 4 × 5 और फिर मरकर ऊपर जाइए। सो 6 × 3, 6 × 3। अब सॉल्व कीजिए। 4 × 5 = 20 - 6 × 3 = 18। दैट मीन्स डिटरमिनेंट = 20 - 18। सो d = 2। ये वैल्यू रिजर्व रखेंगे। एक बार फिर से इक्वेशन लिखा जाए। 4x + 3y = 4 एंड 6x + 5y = 8। सॉल्विंग बाय क्रैमर्स रूल। अब dx फाइंड आउट किया जाएगा। dx के लिए x के कोएफिशिएंट्स कट कर देंगे। x के कोएफिशिएंट्स कट किए गए, बचा y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। तो x के प्लेस पर अब कांस्टेंट आएगा, मतलब येलो बॉक्स के नंबर्स येलो बॉक्स में आएंगे और ब्लू y के कोएफिशिएंट्स ब्लू बॉक्स में। कांस्टेंट पहले लिख लिए जाए 4, 8 और ब्लू के कोएफिशिएंट्स बाद में, y कोएफिशिएंट्स बाद में लिखे जाएंगे 3, 5। इस तरह से डिटरमिनेंट तैयार हो गया। येलो बॉक्स येलो में ट्रांसफर, ब्लू बॉक्स ब्लू में ट्रांसफर। अब फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू। डिटरमिनेंट के लिए ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। पहले जन्म लेकर नीचे आइए, मीन्स 4 × 5, 4 × 5 और फिर मरकर ऊपर जाइए। 8 × 3 मीन्स 8 × 3। अब सॉल्व कीजिए। 4 × 5 = 20, 8 × 3 = 24। दैट मीन्स 20 - 24। 20 - 24 is -4. So remember this value. Again considering the same linear equations, 4x + 3y = 4 and 6x + 5y = 8. Solving by Cramer's rule. Let's find now dy value. For dy, y coefficients we will cancel. यहाँ पर y coefficients cancel कर दिए गए। Now x coefficients 4 and 6 पहले लिखे जाएंगे और y के जगह पर कांस्टेंट आएगा 4, 8। x के कोएफिशिएंट्स यहाँ पर लिखेंगे, येलो से येलो बॉक्स में ट्रांसफर और ब्लू नंबर्स ब्लू बॉक्स में ट्रांसफर किए जाएंगे। x के कोएफिशिएंट्स 4, 6 एंड y की जगह पर कांस्टेंट 4 and 8। डिटरमिनेंट क्लोज। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए dy = ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। पहले जन्म लेकर नीचे आइए, 4 × 8, फिर मरकर ऊपर जाइए, 6 × 4, that is 6 × 4. Now to solve,
4 8 जा 32 and 6 4 जा 24. 32 minus 24 is 8. dy is equal to 8. Now collect all values what we got. D is equal to 2, dx is equal to minus 4, dy is equal to 8. Let's solve by Cramer's rule. Cramer's rule says x is equal to dx upon d, and values dx value is minus 4 upon 2. Let's cancel 2 2 ja 4. That means x is equal to minus 2. Similarly, we are calculating y value. Y is equal to dy upon d. dy upon d. Now dy value, y is equal to dy value 8 upon d value is 2. So cancel 2 4 ja 8. That means y is equal to 4. So final answer we got x is equal to minus 2 and y is equal to 4. That means coordinate style minus 2 comma 4. Now students, let's take one extra question for practice. The equation is 8x plus 5y is equal to 21, and second equation 6x plus 7y is equal to 19. Let's solve by Cramer's rule. For d, we will cancel the constant numbers. 21 and 19 are cancelled. So x coefficients we will take and y coefficients we will take. X coefficients 8 and 6 will come here. Y coefficients 5 and 7 will come here in blue box. Now yellow transfer in yellow 8 6, blue transfer in blue 5 and 7. So determinant is ready. Now students, let's solve. To find determinant value, we will write bracket minus bracket. First जन्म लेकर नीचे आएंगे 8 into 7, 8 multiply by 7. फिर मरकर ऊपर जाएंगे 6 multiply by 5, 6 into 5. Solution 8 7 जा 56 minus 6 5 जा 30. D is equal to 56 minus 30 means D is equal to 26. Now let's find dx. To calculate dx, again we are considering the same equations. 8x plus 5 is equal to 21 and 6x plus 7y is equal to 19. By Cramer's rule, it's time to find dx. For dx value, x coefficients we will cancel. So 8 and 6 this time cancelled. We will take y coefficient and constant. Constant will come at the place of x means first, and y coefficients will come at y place only means second. Yellow coefficients transfer in yellow box 21 and 19. Y coefficients transfer in blue box 5 and 7. Now check coefficients are perfect place. Now determinant solving. Determinant dx is equal to bracket minus bracket. जन्म लेकर नीचे आइए. That means 21 multiply by 7. अब मरकर ऊपर जाइए means 19 multiply by 5. 19 into 5. Multiply कीजिए. 21 7 जा 147 minus 19 5 जा 95. So dx is equal to 147 minus 95. Dx is equal to 52. Now students, to find dy, once more we are considering the same equation. 8x plus 5y is equal to 21. 6x plus 7y is equal to 19. By Cramer's rule, we are finding dy. For dy, y coefficients will be cancelled. So 5 and 7 we are cancelling. 5 and 7 are cancelled. Now x coefficient will come, and at place of y, constant will come. So yellow coefficient we will transfer in yellow box, and blue coefficient we will transfer in blue box. Yellow 8 6 transferred, blue 21 and 19
transferred. This way determinant is complete. Check yellow one is transferred in yellow, blue one is transferred in blue. Now determinant value dy is equal to ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, जन्म लेकर नीचे आइए, मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 19, फिर मरकर ऊपर जाइए, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 21. सो स्टूडेंट्स dy is equal to 19 8 जा 152 and 621 multiply 126. So dy is equal to 152 minus 126, dy is equal to 26. Now collect all calculated values. D is equal to 26, dx is equal to 52, dy is equal to 26. To find x value, write formula dx upon d, dx upon d. So x is equal to dx value is 52 upon d value is 26. So students, everybody knows 26 to ja 52, 26 to ja 52, therefore x is equal to 2. Now for y value we will write formula dy upon d. Students, here d and d you cancel, you will remain with y. That means y value will come. So y is equal to dy value is 26 and d value is 26 again. So 26 totally cancelled. That means y is equal to 1. Next we are writing final answer. X is equal to 2 and y is equal to 1. So the answer is 2, 1. Thank you for watching video. Homework is given. You have to try honestly and be perfect in Cramer's rule.